हेलो मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल विद्या विहार साइंस कोचिंग में। आज आप लोगों के लिए लेके आ गए बाबू फिर से फिजिक्स पार्ट 2। यदि पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाके फर्स्ट पार्ट को आप लोग देख लेंगे। बड़े ही आसान तरीके से बताए हैं। ठीक है बाबू, चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, चैप्टर का नाम है बाबू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। हमने फर्स्ट पार्ट में प्रकाश के कुछ भागों को हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं बाबू आत्मदीप्त या प्रदीप्त। देखिए लिखे हुए है ना, आत्मदीप्त या प्रदीप्त। सबसे पहले आप लोगों को एक क्वेश्चन देते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि पृथ्वी वासियों के लिए सबसे बड़ा स्रोत क्या है। पृथ्वी वासियों के लिए सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सभी बच्चे कमेंट में जरूर बताएंगे बाबू, ठीक है। चलिए, आत्मदीप्त या प्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ, देखिए आत्मदीप्त का आत्म का मतलब क्या हो गया? अपना। दीप्त का मतलब प्रकाश, यानी किसको अपना प्रकाश है, समझ रहे हो ना। आत्मदीप्त या प्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है। ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है आत्मदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे सूर्य के पास खुद का प्रकाश है, तारा हो गया इसके पास खुद का प्रकाश है, जुगनू हो गया इसके पास खुद का प्रकाश है। जुगनू क्या होता है जानते हैं जी आप लोग? जो रात में नहीं उड़ते हैं, जिसको बोलते हैं आप लोग क्या बोलते हैं, शायद भुकिया की क्या बोलते हैं, ठीक है, उसी को जुगनू बोला जाता है। ठीक है, सभी बच्चे हाथ में लेके खेलते भी इसको। समझ में आया सभी को बाबू कि ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करता है, स्वयं प्रकाश देता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आत्मदीप्त या प्रदीप्त पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे सूर्य, तारे, जुगनू आदि। नेक्स्ट है बाबू की ओदीप्त या अप्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? ओदीप्त या अप्रदीप्त पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसा पदार्थ जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देता है, ओदीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे कौन है बाबू? चंद्रमा। देखिए, जैसे चंद्रमा, आप लोग बोल रहे हैं कि सर चंद्रमा में तो प्रकाश होता है, रात में वो तो दिखाई देता है, लेकिन देखो हम बता देते हैं बाबू कि चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से रात में जो है चमकता है। जैसे हम लोग देखिए, एक बैटरी होता है ना, लाइट से इन बैटरी को हम चार्ज कर लेते हैं ना, जब लाइट चले जाती है तो वो प्रकाश देता है। उसी प्रकाश से जब सूर्य उगता है ना, तो वो चंद्रमा जो है चार्ज हो जाता है, समझ रहे हो ना, और फिर रात में वही जो है प्रकाश देता है। तो ये चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है। आशा करता हूँ कि सभी को समझ में आ रहे हैं। यदि वीडियो समझ में आ रहे हैं तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे बाबू, ठीक है। नेक्स्ट बाबू की परिकिरणन किसे कहते हैं? परिकिरणन किसे कहते हैं? प्रकाश जब सूक्ष्म कण मतलब छोटे छोटे कण पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत मतलब फैला देते हैं। इस प्रक्रिया को परिकिरणन कहते हैं। क्या है जी? प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश की कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर क्या कर देते हैं? विकृत कर देते हैं। इस प्रक्रिया को परिकिरणन कहा जाता है। परिकिरणन का अर्थ होता है वो फैलाव। जैसे हम एक बंद कमरे में हैं, ठीक है, इसमें भी छोटे छोटे कण हैं। जैसे लाइट आता है तो वो कण क्या करता है? अपने आप को उसको अवशोषित कर देता है, फिर उसे चारों ओर क्या कर देता है? पूरे रूम में फैलाव कर देता है, तभी तो हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, है कि नहीं? तो वही चीज वो क्या है? परिकिरणन है। ठीक है, सभी को समझ में आ गया ना? वेरी गुड, सभी बच्चों को नमस्कार। नमस्कार जी। चलेंगे जी नेक्स्ट, आगे देखिएगा सभी बच्चे एकदम ध्यान से। आगे बाबू की प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? देखिए, प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसके दिशा को ही प्रकाश किरण कहते हैं। या हम कह सकते हैं कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। जैसे मान लो कि देखिए ये रेखा है, ठीक है बाबू, ये चल रहा है इस प्रकार से, ये चल रहा है ऐसे जा रहा है, तो इस रेखा को ये हम क्या कहेंगे जी? क्या कहेंगे? जल्दी बताइए सभी लोग।
किरण आरेख बोलेंगे या तो किरण कहेंगे, ठीक है। प्रकाश जिस पथ, पथ का मतलब रास्ता पर चलता है उसके दिशा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, किरण कहते हैं। या दूसरी परिभाषा इसका कैसे दे सकते हैं बाबू, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। सभी को समझ में आ रहा है ना? चलिए, वेरी गुड। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। अब है कि किरण पुंज का किसे कहते हैं, ये जो किरण है ये किरण पुंज किसे कहते हैं, तो प्रकाश के किरणों के समूह को, जैसे देखिए कई प्रकाश यहाँ से जा रहे हैं ना बाबू, इन समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज या प्रकाश पुंज कहते हैं। और यह 3 प्रकार के होते हैं बाबू। कौन? किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन सा बाबू? समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। देख रहे हैं ना? तो आइए सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक एक बार कर दे सभी लोग, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ठीक है। और वीडियो पसंद आ रहा है सब्सक्राइब भी करेंगे आप लोग बाबू। चलिए, वेरी गुड सभी बच्चों को। समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं? ऐसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो। देखिए, इसे ये किरण जा रहा है ना, ये जा रहा है, देखिएगा जी, एकदम आपस में क्या हो, समान हो, ठीक है। ये किरणें आपस में एकदम क्या हो, समान हो। इस प्रकार के किरणों को हम लोग क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। ऐसे किरण पुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो उसे कौन सा किरण पुंज कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे, ठीक है बाबू। अब है कि अभिसारी किरण पुंज किसे कहेंगे? ऐसे किरण पुंज जिसके सभी किरण एक बिंदु पर आकर के मिलते हैं उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। सभी किरण क्या होते हैं बाबू, एक बिंदु पर आकर के मिलते हैं। देखिएगा नीचे एकदम दिखाई दे रहा है क्या? चलिए ऊपर समझ लेंगे एक बार, पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे बाबू। चलिए, वेरी गुड। अब देखिएगा ध्यान से, क्या हमने अभी आपको बताया बाबू, क्या है जी? अभिसारी किरण पुंज यानी ऐसे किरण पुंज जिसके सभी किरण एक बिंदु पर आकर के मिलते हैं। मान लो कि यह एक बिंदु है, ठीक है, एक बिंदु है ना, और यहां से सभी किरणें आ रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बाबू, इस प्रकार से सभी किरणें आ रहे हैं, ये आ रहे हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, सभी बच्चे एकदम बताएंगे। सभी किरणें क्या हो रहे हैं जी, आ रहे हैं ना, तो इस प्रकार की जो घटना होंगे उसको हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। क्या कहेंगे? अभिसारी किरण पुंज। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहे हैं। चलिए लास्ट बाबू 3 नंबर कि अपसारी किरण पुंज, ऐसे किरण पुंज जिनके सभी किरणें एक दूसरे से फैलती चली जाती है। इसमें क्या होते हैं बाबू, फैलती चली जाती है। मान लो कि एक बिंदु है, इस बिंदु से फैलती चली जाती है इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से ये फैलती चली जाती है, ठीक है। तो ये जो किरणें होंगे इन किरणों का नाम क्या है, अपसारी किरण पुंज। क्या है बाबू, अपसारी किरण पुंज। चलो सभी बच्चे एकदम एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए, वेरी गुड। अब है बाबू आगे कि प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश के गमन के आधार पर, ठीक है, गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। पदार्थ क्या जी, पदार्थ कितने प्रकार का होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि प्रकाश के गमन का मतलब प्रकाश जहां चल रहा है, समझ रहे हो ना। प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ जो है कितने प्रकार के होते हैं जी, तो यह जो है 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। तो लिखेंगे प्रकाश के गमन के आधार पर, प्रकाश के, आंसर लिख रहे हैं बाबू, प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं।
पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा बाबू, कौन कौन सा? पारदर्शी पदार्थ, देखिए एक नंबर में क्या हो जाएंगे बाबू? पारदर्शी, पारदर्शी पदार्थ। ठीक है, 2 नंबर में आपका हो जाएगा अपारदर्शी, अपारदर्शी पदार्थ। और 3 में हो जाएगा बाबू पारभासी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। ठीक है, पारभासी पदार्थ यानी प्रकाश के गमन के आधार पर जो पदार्थ है उनको 3 भागों में। पदार्थ जानते हैं जी, पदार्थ क्या होता है? हमारे सामने में जो भी वस्तुएं हैं ना, जो हम अपने आंखों से देख रहे हैं उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। ऐसे तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होते हैं बाबू, ठोस, द्रव, गैस। समझ रहे हो ना, ठोस, द्रव, गैस। तो प्रकाश के गमन के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा बाबू? पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ। तो अब हम लोग जानेंगे कि पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। देखिए बाबू, सभी लोग एकदम ध्यान से देखेंगे। क्या है पारदर्शी पदार्थ? पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? कौन सी पदार्थ बाबू? पारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। यानी कोई ऐसा पदार्थ भी तो होगा इस संसार में जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। जी बिल्कुल, जैसे कांच, हवा, पानी आदि। ये तीनों जो पदार्थ है, इन तीनों पदार्थ में जो प्रकाश की जो लाइट है वो आसानी से पार कर जाता है। कांच में भी, एक कांच का आप बोतल लेके देखना बाबू, ठीक है, प्रकाश की लाइट इस पार से हम देंगे तो उस पार दिखाई देगा। ठीक है, पानी में यदि शुद्ध पानी हो तो, अच्छा पानी हो तो उसमें भी प्रकाश की लाइट देख। हवा में तो दिखाई देता है, ये देखते हैं ना आप लोग। रात में जो ये हम कैमरा मतलब एक कमरे को बंद कर लेते हैं बाबू, ठीक है, उस कमरे में क्या प्रकाश नहीं होता है? क्या होता है ना, उसमें हवा भी तो चलता है ना। चलिए, तो समझ में आ गया सभी को कि वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कौन सा बाबू? कौन सा चीज? कांच, पानी, हवा आदि। अब है अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देता है। अपारदर्शी पदार्थ यानी वैसे पदार्थ, समझ रहे हो ना, वे पदार्थ जो प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देते, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अब देखिए, ये जो लकड़ी है बाबू, लोहा है, पत्थर है, ये सब क्या, इससे प्रकाश पार हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं ना, बिल्कुल नहीं हो सकता बाबू। मान लो कि देखिएगा, हमने ये बुक ले लिया, देख रहे हैं ना आप लोग, फिजिक्स है जी। इस बुक पे यदि हम इस पार से यदि हम प्रकाश को मारेंगे बाबू, तो क्या इधर आ जाएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये सब क्या है? अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। समझ रहे हैं ना सभी लोग, यानी अपारदर्शी पदार्थ है बाबू। अब देखो, पारभासी, पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने में से होकर जाने देते। पारभासी पदार्थ मतलब कुछ ऐसे भी पदार्थ है इस संसार में, ठीक है, कि जो प्रकाश की जो लाइट है ना, थोड़ा बहुत जो है आर पार जाने देंगे, बाकी के अंश नहीं, मतलब बहुत ही कम मात्रा में। समझ रहे हो ना, जैसे घिसा हुआ कांच, एक कांच का बोतल लीजिए, वो घिसा हुआ होना चाहिए, ठीक है, तो उसमें यदि हम प्रकाश की लाइट देंगे बाबू, तो प्रकाश जो है पूरी तरह से उस पार नहीं जाएगा, ठीक है, इसके कुछ ही अंश जो है उस पार जाएंगे। ठीक है, तेल लगा हुआ कागज देख लीजिएगा, बैलून का रबर हो गया, आँख की पलक हो गया, ये सब में जो प्रकाश जो पूरी तरह से आर पार नहीं होता है, तो ये सब क्या हो जाएगा बाबू? पारभासी पदार्थ हो जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले पॉइंट में हम लोग क्या क्या पढ़े थे बाबू? प्रकाश क्या है जी? प्रकाश क्या है, सभी लोग बताएंगे बाबू? प्रकाश वह भौतिकी कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, प्रकाश एक ऊर्जा की स्रोत है और निर्वात में जो प्रकाश की जो चाल होता है वो कितना होता है जी? 3 × 10⁻8
मीटर प्रति सेकंड या 3 लाख किलोमीटर कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, पृथ्वी वासियों के लिए आप लोगों को एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी वासियों के लिए सबसे बड़ा स्रोत क्या है। सभी लोग कमेंट में जरूर बताएंगे बाबू कि पृथ्वी वासियों के लिए सबसे बड़ा स्रोत क्या है जी। सभी लोग बताएंगे तुम कमेंट में बाबू। ठीक है, चलते हैं आज की क्लास बाबू यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट आते हैं लेकर के। नमस्कार सभी को, प्लीज़ एक बार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें।